अगर 370-35 से हटाया तो इन्होंने अपने एक्ट को जस्टिफाई करें कि इन्होंने क्या रोजगार दिया। आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन जो है वो फेल है लोगों के मुद्दों को हाईलाइट करने में, आप इसको मानते हैं? आपकी इस बात को सरासर नकारता हूं, लेकिन उसका असर जो है वो कहीं नहीं दिखता। बात करें विरोध तो तब भी हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद यूपी इलेक्शन हुई, फिर 2019 में सेंटर की इलेक्शन हुई और लोगों ने फिर भाजपा पे विश्वास किया। अब लोगों का रुख जो है वो बदल रहा है। लेकिन कैसे आप इस बात को मानते हैं? अगर बात करें 70 साल पूरे भारतवर्ष पे ही हम कह सकते हैं कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य बचे हैं और पंजाब में तो आपने सूरत हाल देख लिया। कुछ लोगों को जब कुछ फेरबदल किया जाता है तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। अध्यक्ष की बात करते हैं कांग्रेस की, लगातार पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार जो है वो उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है। मैं आपकी इस बात से भी सरासर जो है सेटिस्फाई नहीं हूं। ये एकदम आप फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। वोट डालो और शासन करो वाली जो राजनीति को अपना के जो इनका मन में आता है वो ये करे जा रहे हैं। NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है और साथियों मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें कि आज हम आपकी मुलाकात अजय सलालिया से करवा रहे हैं जो कि यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जिला रियासी की बात करते हैं। सबसे पहले तो अजय जी आपका NH1 में स्वागत है। थैंक यू NH1, मैं भी स्वागत करता हूँ NH1 का। जी अजय जी, अगर बात करें हम विधानसभा चुनाव की ही बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप इन चुनाव को किस प्रकार से देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बहुत जल्द होने चाहिए थे, बड़ी जल्दी होने चाहिए थे, मगर भाजपा वालों ने डेलिबरेटली इन इलेक्शंस को डिले किया फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू देम। उनको पता लगता था कि इस तरह के हालात जो हैं इस टाइम नहीं हैं। उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि इस तरह इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है भाजपा से, क्योंकि भाजपा ने जो जो कदम उठाए हैं वो एकदम अपोजिट गए हैं। चाहे वो यूथ को लेके बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके बात हो, किसी भी इशू पे बात देख लीजिए। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को बीजेपी की वजह से सफर करना पड़ा। ये बता दें कि इन्होंने अगर 370-35 से हटाया तो इन्होंने अपने एक्ट को जस्टिफाई करें कि इन्होंने क्या रोजगार दिया, ये बताएं क्या इन्होंने कोई डेवलपमेंट की, ये बताएं कि इन्होंने ऐसा कोई भी कार्य किया जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को कोई बेनिफिट हुआ हो, यहां के रोजगार को इतना नुकसान पहुंचाया, यहां के बिजनेस को इतना नुकसान पहुंचाया, यहां की जो ट्रांसपोर्ट है उसको इतना नुकसान पहुंचाया, हमारे माइनिंग के इश्यूज हैं उसको इतना नुकसान पहुंचाया। तो समाज का ऐसा कोई भी तबका नहीं है जो इन्होंने कहीं छोड़ा हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, आपको नहीं लगता कि अपोजिशन, आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन जो है वो फेल है लोगों के मुद्दों को हाईलाइट करने में, आप इसको मानते हैं या नहीं? मैं आपकी इस बात को सरासर नकारता हूं। जा तो आप दूसरे चैनल नहीं देखते, कोई आप देखिए। मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगा युवा कांग्रेस की। युवा कांग्रेस जो है पूरे देश भर में श्रीनिवास जी की अध्यक्षता में हर एक इशू को हाईलाइट करती है, लेकिन उसका असर जो है वो कहीं नहीं दिखता। दैट अमाउंट्स टू डिक्टेटरशिप। हम यही बार बार बता रहे हैं। आप ये देख लीजिए, अगर चलो आपको हमारा जो है वो प्रोटेस्ट नहीं दिखता, आपको हमारा जो है ओपोजिशन नहीं दिखता, मगर आपको जो है ये तो दिख रहा है कि कितने महीनों से किसान जो है, फार्मर्स जो है, किसान बिल को लेके कितने महीनों से लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी सड़कें वहां पे जो है वो जाम होगी, सारा का सारा सिस्टम बंद हो गया, मगर ये जो है इनकी तस से मस नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें विरोध तो तब भी हुआ था जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद यूपी इलेक्शन हुई, फिर 2019 में सेंटर की इलेक्शन हुई और लोगों ने फिर भाजपा पे विश्वास किया। कैसे इसको आप जस्टिफाई? मैं यही कह रहा हूं कि हम ओपोजिशन करते हैं इस बात को लेके जहां जहां पे भाजपा सरकार फेल हुई अपने काम करने में, जहां जहां भाजपा ने इस देश को बेचने की बात की, जहां जहां भाजपा ने ऐसे ऐसे प्राइवेटाइजेशन जो है, सरकारी जो सिस्टम जो था उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया। ये हम सारी चीजों को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता तक ये बातें पहुंचाते हैं। आप देख लीजिए
अब लोगों का रुख जो है वो बदल रहा है। लेकिन कैसे आप इस बात को मानते हैं? अगर बात करें 70 साल पूरे भारतवर्ष पे ही हम कह सकते हैं कांग्रेस ने राज किया, लेकिन आज की स्थिति में कांग्रेस के पास मात्र 3 राज्य बचे हैं और पंजाब में तो आपने सूरत हाल देख लिया, उसको आप किस तरह से? मैं ये कहूंगा कि फिर वही बात आती है कि कुछ लोगों को जब कुछ फेरबदल किया जाता है तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है। आप देख सकते हैं, मुझे गर्व होता है कि सीएम जो है वहां पे इस टाइम जो छन्नी जो है उनको बनाया गया है, किस तरह वो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हिस्टोरिकल कितने विद द शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम में उन्होंने कितने हिस्टोरिकल वो फैसले लिए हैं। उन्होंने फार्मर्स के लिए कितना वो मैटर परस्यू कर रहे हैं। वो बिजली का बिल जो है वो गरीबों का उन्होंने माफ कर दिया। वो दिन रात जो आपने देखा होगा रात को 2:30 बजे वो लोगों के काम कर रहे हैं, पैदल सड़कों पे चल रहे हैं। वो एक इतने आम जो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही संभव है कि किस तरीके से एक आम घर के व्यक्ति को जिसने अपने जो है स्पीच में ये बताया और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की उन्होंने ये बताया कि मेरे पास छत नहीं थी। उनके पास तो छत नहीं थी। अगर बात करें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं कांग्रेस की, लगातार पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार जो है वो उसके ऊपर कब्जा बनाए हुए है, फिर वहां पे आम लोगों को आखिर कैसे जो है वो पद मिल रहे हैं? मैं आपकी इस बात से भी सरासर जो है सेटिस्फाई नहीं हूं। ये एकदम आप फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि जब 60 साल में कितने प्रधानमंत्री है कि सारे क्या उसी परिवार से थे? एक और और वो परिवार है जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप देख लीजिए जी पीवी नरसिम्हा राव, आप देख लीजिए, आप अपना लाल बहादुर शास्त्री जी देख लीजिए। उसके बाद कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जिसका कि गांधी फैमिली से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसका मतलब ये सरासर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक झूठ फैलाया जा रहा है, जिसके ऊपर इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसके ऊपर इस जिसके भ्रम को फैलाया जा रहा है और हमारे यूथ को गुमराह किया जा रहा है। तो इस बात को लेके मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए कि कौन कौन सा प्रधानमंत्री रहे, वो गांधी फैमिली से कौन कौन बिलोंग करता था। तो मैं इस बात से बिल्कुल भी आपकी सेटिस्फाई नहीं हूं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हम बात करते हैं, उनकी तरफ से भी विरोध के सुर जो है वो सामने आ रहे हैं। वो भी इलेक्शन चाहते हैं। अगर कांग्रेस के हम स्टेट अध्यक्ष की बात करते हैं पूरे भारतवर्ष पे, तो वहां पे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के फैसले के साथ खड़े नहीं दिखते। देखो, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। एक फैमिली के अंदर भी कभी ना कभी कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जिससे कि कोई सेटिस्फाई होता है, कभी कोई नहीं सेटिस्फाई होता है। ये एक फैमिली की में चीजें चलती रहती हैं सारी, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मैं आज आपके माध्यम से जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप भारत को बचाना चाहते हो, आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेटअप जो हमारा है अगर उसको बचाना चाहते हो, तो कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस के हाथ में पावर दीजिए। और कम से कम मैं कहूंगा कि अगर जिस तरह से भाजपा के जो सोच जो है कि देश को छोटी छोटी पार्टियों में डिवाइड करना और अपने आप एक लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आना, अगर सोच लीजिए कि अगर भाजपा ही सिर्फ ऐसी एक पार्टी रह जाती है जो कि पूरे मुल्क में जो है अपनी सीटें निकालती है, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां एक रीजनल पार्टियां हैं मगर वो साथ में मिलकर जो है भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती। यही एक भाजपा का टारगेट है कि कांग्रेस उनको जानती है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो लार्जेस्ट जो पार्टी है मुल्क की, जो कि इनका पार्लियामेंट के अंदर जो है अगर ये गलत काम करती है तो इनको पूछ सकती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग जो है रीजनल पार्टी के लोग आ जाते हैं, उनकी आपस में कंसेंसस नहीं बनती है। ये फूट डालो और शासन करो वाली जो राजनीति को अपना के जो इनका मन में आता है वो ये करे जा रहे हैं। अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो कांग्रेस पार्टी आखिर जम्मू कश्मीर में किस पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी? ये आने वाले जो हमारे आला कमान है, जो हमारे जो ओहदेदारान हैं, ये उनका फैसला होगा कि किस तरह से किस पार्टी के साथ वो कोलिशन करेंगे, किस पार्टी के साथ वो साथ में इलेक्शन लड़ेंगे। इस वक्त ये बात कहना बहुत मुश्किल है। अगर हम रियासी की बात करते हैं तो रियासी से भी चाहे हम युवा नेताओं की बात करते हैं या फिर कुछ और भी नेता जो थे वो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए, आप उनको किस तरह से देखते हैं?
रियासी में तो ऐसा सच मुझे कोई ऐसा कोई चेहरा नजर नहीं आता कि जो अमित कि शर्मा जी थे, कोई कांग्रेस से ऐसा जूझ कुछ में थे, उसके बाद मगर भट्ट जी की हम बात करते हैं, मैं वही कह रहा हूं कि हमें कोई ऐसा कोई सच कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं झेलना पड़ा और ना मुझे लगता भी नहीं है कि किसी के जाने से हमें कोई ऐसा कोई नुकसान जो है वो झेलना पड़ा हो। तो कांग्रेस पार्टी की आज जो रियासी में जो पोजीशन है बहुत अच्छी है और लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस के दिनों को। और मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूंगा कि जुगल किशोर शर्मा जी को एक टेन्योर काम करने का मौका मिला और उन्होंने ऐसे हिस्टोरिकल काम कर दिए हैं, ऐतिहासिक काम कर दिए हैं कि आने वाले जो हमारे रियासी की जो जितनी भी पुश्तें होंगी वो उनका कर्ज नहीं उतार सकती, क्योंकि उन्होंने ऐसे मैं बताना चाहूंगा कि रियासी की अलग अलग जगह में असेंबली जो है रियासी हमारी, इसमें मुझे अलग अलग जगह जाने का मौका मिला और वहां पे जहां जहां मैं गया वहां पे जुगल किशोर शर्मा जी की कोई ना कोई ऐसी कोई जो याद जो होती है छोड़ी हुई उन्होंने, चाहे वो स्कूल के शेप में हो, चाहे स्कूल को अपग्रेड करने की शेप में हो, चाहे वो डिस्पेंसरी की शेप में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के शेप में हो। आपके लिए डिस्ट्रिक्ट यहां पे दिया है, मिनी सेक्टर यहां पे दिया है, आपके लिए डिग्री कॉलेज यहां पे दिया है, हॉस्पिटल, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना दे दिया है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, ये कहीं ना कहीं आज जो है लोगों को उनकी याद सता रही है और लोग ये चाहते हैं कि दोबारा से कांग्रेस जो है जुगल किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में दोबारा यहां पे आए और वही तरक्की के जो काम है दोबारा से शुरू हो पाए। अंतिम प्रश्न में कांग्रेस जो है वो कितनी प्रिपेयर है अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं एज ए पार्टी वर्कर ये बताना चाहूंगा कि हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं, मगर हमसे ज्यादा जो तैयारी है ये जनता कर चुकी है और जनता अपना मन बना चुकी है। जनता ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने अगर जम्मू कश्मीर को बचाना है, जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाना है, जम्मू कश्मीर की अगर पीढ़ियों को बचाना है, अगर इस मुल्क को बचाना है, तो उन्हें अपना फैसला जो उन्होंने पहले जो गलतियां की थी उसको सुधारना होगा और दोबारा से कांग्रेस के हाथ में पावर देनी होगी, ताकि जिस तरीके से आपने देखा कि रिसेंटली मैं कहूंगा जो लास्ट जो गुलाम नबी आजाद साहब को जब यहां पे एज ए चीफ मिनिस्टर जब वो उन्होंने काम किया, उन्हें मात्र 2.5 साल यहां पे काम करने का मौका मिला और उन्होंने कितना रोजगार दिया, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, कितने डेवलपमेंट के काम किए। मगर बदकिस्मती के साथ जब से ये सरकार आई है, मैं सामने डिबेट करवा लो इनके साथ, इनको पूछें कि इन्होंने ऐसे कौन से ऐसे काम किए जिससे कि जम्मू कश्मीर की जनता को, युवा को, बिजनेसमैन को, हर की समाज के, ट्रांसपोर्ट को, किसी भी तबके को फायदा हुआ हो। इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं है, ऐसी सोच नहीं है जिससे ये बता सकेंगे हमने कोई डेवलपमेंट का काम किया। अगर इनके पास है तो एक ही चीज है कि किस तरह से आपस में लड़ाया जाए, आपस में उल्टी सीधी जो बातें हैं वो करके एक पार्ट को यहां पे डिवाइड किया, दूसरे पार्ट को वहां पे डिवाइड किया जाए, वही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है। इस तरह की जो ये व्यवस्था जो बना रहे हैं उससे लोग जो हैं, पढ़ा लिखा यूथ जो है ये अवेयर हो चुका है, ये जानता है कि अगर हमें अपना मुल्क, अपना राज्य, अपनी स्टेट चाहिए, अगर वापस अगर लाना है, अगर स्टेट को, अगर हमें अगर अपना एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्शन करना है, अपनी जमीनों को प्रोटेक्शन करना है, तो मात्र इनके पास जो है एक ही ऐसी वाहिद एक पार्टी है जो कि इनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। धन्यवाद। तो जे थे हमारे साथ अजय सलालिया जी, यूथ कांग्रेस के प्रधान रियासी जिले के। कैसी लगी आज की हमारी इनसे वार्तालाप? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।